नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज निफ्टी 15 अक्टूबर 2025 को किस तरह से उसमें मोमेंट रहा, कहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया और कल किस तरह से मोमेंट रह सकता है, ये सब जानकारी इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वन डे का चार्ट है। ये कल मैं अपने वीडियोज़ में आपको चैनल डाल के बताकर भी भेजा था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है फ्रेंड्स। जो कल मैंने जो चैनल डाला था उसका ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ पर R1 का भी ब्रेकआउट है। आप देखिए, पिछले 1 2 3 4 मतलब पिछले 3 दिन का हाई तोड़कर बंद किया है, मतलब ऊपर बंद हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला वाला जो 10 अक्टूबर था वहाँ पर क्लोजिंग, या 13 अक्टूबर की क्लोजिंग, 14 अक्टूबर की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग, पिछले 3 दिन से हम देखेंगे तो आज क्लोजिंग 3 दिन के ऊपर ही हुई। तो लग रहा है कि ऊपर की दिशा ले सकता है। ठीक है ना। तो हम डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये यूजुअली मैं आपको इसी डेरिवेटिव डेटा के हेल्प से हम लोग इसके लेवल्स पहचान सकते हैं। ठीक है ना। इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब 25,300 पर करीबन 70.42 लैक्स की कॉल रेटिंग है। यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग रहने की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग ही हुआ। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर का जो लेवल दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए 25,400 पर 78 लाख है। ये भी हो सकता है, ये भी सस्टेन नहीं करेगा ऐसा लग रहा है डेटा के हिसाब से। तो सीधा 25,500 पर देखिए स्ट्रॉन्ग 1.31 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, मगर ये लेवल्स पर हुआ है। देखिए 78 लैक्स है एक, 25,400 पर, और एक पर 70 लैक्स है कॉल पर। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर 1.31 करोड़ की 25,500 पर कॉल रेटिंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये भी काम कर सकता है। तो आने वाले दिनों में ये लेवल्स अचीव हो सकता है ऐसा लग रहा है। आने वाले दिनों का मतलब ये जो डे चार्ट है, तो ये अक्टूबर का, ऑलरेडी आज 15 तारीख है, तो कल परसों है। देखेंगे अगर ये 300 के ऊपर क्लोजिंग जो आई है निफ्टी के अंदर, जो 25,300 के ऊपर क्लोजिंग आई है, उस हिसाब से हम देखेंगे ये सस्टेन किया 300 के ऊपर, तो हो सकता है ये 25,500 का लेवल भी छू सकता है निफ्टी में। ये डे चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो नीचे के लेवल सपोर्ट की हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, पुट पर 1.24 करोड़ की 25,300 पर पुट राइटिंग हो रही है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके नीचे 25,200 पर 1.22 करोड़ है। उसके नीचे 25,000 पर 1.3 करोड़ है। ठीक है ना। तो ये माह के अंत तक 24,500 पर 1.2 करोड़ की सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये मंथ के एंड तक की बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना। ये डे फ्रेम में आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डे फ्रेम में अगर पिवट पॉइंट हम लोग डाल के यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा बहुत डार्क करूँगा, क्योंकि ये पिवट पॉइंट इसको मैं ब्लैक करूँगा, इसको मैं ब्लैक लाइन किया, देखिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके इजीली। ठीक है ना। तो ये मूविंग एवरेज मैं इसको 50 करता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट 50 पीएमए के ऊपर ही हम लोग ट्रेड हो रहे हैं। तो जो ट्रेंड लाइन डाल के मैं आपको बताने की कोशिश की। देखिए, ये चैनल था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है ना। यहाँ ऊपर पर रेजिस्टेंस लिया, ये जो है ना फेक ब्रेकआउट किया, तो नीचे आया, इसको टेस्ट करके फिर ऊपर चला जा रहा है। तो ये लेवल की हम लोग बात करेंगे, तो ये करीबन 500 लेवल के करीब आ सकता है। देखिए यहाँ पर जो रिजेक्शन आया था, हो सकता है R1 ब्रेक किया है डे में, तो नेक्स्ट लेवल जो है R2 यहाँ पर दिखेगा 25,800। ठीक है ना। उसके दरमियान
ये पिछला जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पर है, उसके ऊपर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस किस तरह से फेस कर सकता है और सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, ये चार्ट के हिसाब से, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो सीधा हम लोग छोटे टाइम पर चलते हैं। देखिए ऑलमोस्ट ये जो हाई था 10 अक्टूबर का, वो तोड़ के ऊपर गया। यहाँ पर देखिए करीबन यहीं पर है, ठीक है ना। तो ये टूट गया, इसके ऊपर जाके वहीं पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं लाइन डाल के आपको कोशिश करूँगा, देखिए ये टूटा, फिर आके वहीं पर क्लोजिंग देने की कोशिश की। ये हाई था, ठीक है ना। कौन सा हाई था? 10 तारीख का हाई था। तो वहीं से नीचे लो टेस्ट करके ये जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, वहाँ से ऊपर चला गया। तो ऊपर के लेवल्स फिर आपको मैं अगले वीडियोस में दिखाते जाऊँगा। मगर आज किस तरह से रहा ये जानकारी लेंगे। आज किस तरह से ट्रेंड रहा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए जैसा आप जानते हैं 15 तारीख अक्टूबर है 2025, पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला। यूजुअली हम लोग स्ट्रेटेजी कैसा बनाते हैं आप जानते हैं। देखिए इसको जूम करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ से देखिए पिवट पॉइंट के नीचे आने की कोशिश की। तो अगर हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस हिसाब से जो पहला कैंडल बनता है, नेक्स्ट उसको 50% टेस्ट करने के लिए आता है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते रहते हैं। देखिए करीबन इसको टेस्ट करने के लिए आया, उसको छिया नहीं, फिर ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी हम लोग पहला देखते हैं। तो सीधा दूसरा जो हम स्ट्रैटेजी करते हैं आप देखते हैं, आप जानते हैं, ये पहला वाला कैंडल का भी रेंज ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला रेंज फर्स्ट कैंडल वाला, थोड़ा गौर से देखिए ताकि हम लोगों को रेंज, देखिए फ्रेंड्स यही हमको सीखना है। देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग दी। क्यों इसलिए बनाते हैं, एक रेंज फाइंड आउट करना है। मैं एक ही कैंडल का रेंज दिया। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, तीन कैंडल का तीन कैंडल का रेंज लेके भी करता हूँ, वो वैसा भी आपको मैं बताऊंगा। और दूसरे भी स्ट्रैटेजी है, आपको मैं अगले अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए तीन तीन का हम लोग एवरेज लेंगे, तीन कैंडल का। ये पहला वाला कैंडल है, ये दूसरा, तीसरा, देखिए हाई लो, ठीक है। तो एक पहला वाला कैंडल, दूसरा वाला कैंडल, तीसरा वाला कैंडल, तीन का हाई लो हमने अगर लिया, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। ये वाला भी मैं आपको मिटाऊंगा। ये तीन कैंडल का फर्स्ट कैंडल, देखिए एवरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कैंडल का एवरेज हाई लो है। तो इसको ही मैं एक्सटेंशन लूँगा। देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं रेंज को। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर से आप देखिए, वो गौर से देखिए फ्रेंड्स। मैं हर वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। देखिए इसका 50% मैंने करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका कलर ग्रीन करूँगा। देखिए वहीं पर कंसल्टेशन करा, देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इसका 50% हम लोग करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी बताता हूँ। कितना बेहतरीन काम होता है देखिए, एग्जैक्टली छिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट करके तो चला गया। इस तरह से आज इंट्राडे में ट्रेंड रहा, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरे दूसरे मेथड्स बहुत है, हर एक अपना अपना स्ट्रेटजी बना के काम करता रहता है। मगर हम लोग सभी को स्ट्रेटेजिक रहना चाहिए, प्लान रहना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को कुछ
मार्केट में गेन हो सकता है। अगर कुछ जानकारी ही नहीं है हमारे पास, कुछ हम लोग को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट, ये जितने भी जो छोटे छोटे जो टर्म्स है और जो लेवल्स है किस तरह से होते हैं, अगर हमको पता नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए अगर हम लोग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको खुद सीखना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और सबसे पहले अपने लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही अपने रिस्क के हिसाब से आगे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डे का इस तरह से ट्रेंड था। अगर कल की बात हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 25,300 की जो लेवल थी वाई डेटा के हिसाब से कि उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो ऊपर के लेवल्स पर देखिए कहीं पर भी इतना वाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब थर्सडे फ्राइडे है और नेक्स्ट शायद हॉलीडेज कुछ आए फेस्टिवल के, तो उस हिसाब से देखिए 25,400 पर 78 लैक्स की कॉल रेटिंग है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो उसके ऊपर 25,500 का लेवल 1.31 करोड़ की कॉल रेटिंग है, यहाँ पर स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम हो सकता है। तो ये लेवल तक आने की मार्केट कोशिश करेगी। तो नीचे के लेवल 25,300 पर 1.2 करोड़ की पुट रेटिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है। उसके नीचे 25,200 पर 1.22 करोड़ की स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग हो रही है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इस तरह से नीचे के लेवल्स आपको देखने के यहाँ पर मिल रहे हैं। 25,000 पर 1.3 करोड़ की पुट रेटिंग हो रही है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जो आने वाली जो ट्यूसडे की एक्सपायरी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से लेवल रह सकते हैं। ये डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की, और जो टेक्निकल जानने की कोशिश करते हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको बताने की कोशिश की। ये जो भी बताया मैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस था, एजुकेशन पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। तो सीधा यहाँ पर हम डाटा चेक करने के लिए आएंगे एफ एंड ओ का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो रहते हैं ना, किस तरह से उसमें टेक्निकली लेवल्स आ रहे हैं, ये सब बताता रहता है। ये आपको मैं वेबसाइट पे बताया था, वहाँ पर जाकर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्री में है, डिले रहता है मगर सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत हेल्प होता है फ्रेंड्स। तो आज आपको बताया मैं, निफ्टी 178 की बढ़त लेकर क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी तकरीबन 303 पॉइंट की बढ़त लेकर क्लोजिंग दी। देखिए एफ आई एस डेटा, एफ आई एस एक्टिविटी किस तरह से थी 15 अक्टूबर 2025 को। एफ आई एस ने 68 करोड़ की बाइंग की, डी आई एस ने 4,650 करोड़ की बाइंग की, ठीक है ना। तो इस तरह से आज मार्केट में एक्टिविटी बनी रही। तो इतना ही बस फ्रेंड्स, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताता हूँ ग्लोबल मार्केट की। देखिए अब फिल वक्त जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है 34 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। डाउ जोन्स पर 250 पॉइंट के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये ग्लोबल मार्केट की अ, ये ट्रेंड आपको दिखाया मैंने किस तरह से चल रहा है। हैंगसेंग में 462 पॉइंट्स है, देखिए ये सब। जैसे फ्रंट कोड में 62.04 है। गोल्ड भी थोड़ा बहुत फ्लैटी ट्रेड हो रहा है। ये सब कुछ, ये डाटा भी हम लोगों को देख कर रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, थैंक यू।